ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नवप्रवर्तन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाईज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औद्योगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया। श्री मोदी ने कहा कि 8 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए और 50 लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का 24% अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने आयकर के संबंध में कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किए हैं, उनकी कई दशक से प्रतीक्षा थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की इकाइयां देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान करती हैं और इनका देश की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के आज के दौर में भारत से दुनिया की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के देश भरोसेमंद और विश्वस्त साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और भारत में इसकी क्षमता, शक्ति और योग्यता है। उन्होंने मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1,000 रुपये, बीमार होने पर उपचार के लिए 2,000 रुपये और किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को 5,000 रुपये देने की व्यवस्था की है। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस निरंतर पेट्रोलिंग कर ये सुनिश्चित करे कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो। श्री योगी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करते हुए राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 5,030 हो गई है। कल राज्य में 187 मरीज बीमारी से स्वस्थ हुए। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,109 है। गोरखपुर जिले में कल एक ही दिन में 24 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 104 हो गई। संत कबीरनगर में भी 24 नए मरीज मिले। यहां संक्रमितों की तादाद 106 हो गई है। बस्ती जिले में कल 17 मरीज मिले। जिले में अब तक कोरोना के कुल 191 मामले सामने आ चुके हैं। प्रख्यात फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है।
अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। देश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। जुलाई से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के दूसरे अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल हो रही है। इस स्थिति के मद्देनजर जून से सितंबर के बीच देश में दीर्घावधि औसत की 102% वर्षा होगी। इसका मतलब यह है कि देश में इस दौरान 88 मिलीलीटर वर्षा दर्ज की जाएगी। डॉक्टर राजीवन ने कहा कि देश में मानसून की वर्षा का वितरण भी अच्छा रहने का अनुमान है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।